ओके स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या क्या करेंगे हम लोग? तो इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत आपको शायद पता होगा कि दो नंबर है हमारे पास, दो नंबर की कंपैरिजन। मान लो कि दो नंबर से मेरे पास 7 और 5, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है वो हमें दिखाना है मैथमेटिकली सिंबल्स की हेल्प से। तो कैसे दिखाएंगे? वैसे ही दो नंबर्स में इक्वल नंबर ले लूँ तो आपको पता है कि 5 इज इक्वल्स टू 5, वो हम आराम से हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू की साइन की हेल्प से कि दोनों चीज़ें इक्वल है, वो हमें पता चले। मगर जब दो नंबर अलग अलग डिफरेंट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कौन सा बड़ा वाला कौन सा छोटा वाला, कौन आगे है कौन पीछे, तो कैसे पता चलेगा? तो इनइक्वालिटीज की हेल्प से हम लोग मैथमेटिकली आराम से लिख सकते हैं। दो नंबर का कंपैरिजन करना हो, सिर्फ नंबर का ही नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का कंपैरिजन करना चाहे तो हम लोग इनइक्वालिटीज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया 5 और 7, ठीक है। 5 और 7 दोनों में 7 बड़ा है, 5 और 7 दोनों में 7 बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 लेस देन 7। वो शायद आपको साइन पता होगी, नहीं पता होगी तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि इनइक्वालिटी कौन सी है, साइन कौन सी यूज हो रही है, उसमें कैसे रीड करेंगे, वो सब कुछ, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो पहले क्या है वो मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम उसे बोलेंगे कि नंबर्स एंड वेरिएबल्स, नंबर्स एंड वेरिएबल, नंबर 1 2 3 4 5 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 2 बाय 3 1 बाय 2, कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर, एंड वेरिएबल्स x y z a b c, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को s t u v w इस सिंबल से। तो x y z मान लो एंड नंबर्स एंड वेरिएबल्स, उससे जो एक्सप्रेशन बने, कैसा एक्सप्रेशन? तो जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हुए हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे, जैसे कि 2x + 3, 2x + 3, एक मेरे पास है 2x + 3 ऐसा, तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। 5x + 7y, z³ + x² + y², ये सारे क्या है? तो कि algebraic expressions, तो numbers expression which is made up of numbers and variables with mathematical operations, addition, subtraction, multiplication, division is called an algebraic expression. Clear? अब कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो, उन दोनों का कंपैरिजन, कौन सा एक्सप्रेशन कौन से दूसरे वाले एक्सप्रेशन से बड़ा है उससे छोटा है, तो जब ये सब हम लोग दिखाएंगे उसे क्या होगा, हमें इनइक्वालिटीज मिलेगी कि एक चीज बड़ी है सामने वाले उसकी कंपैरिजन में छोटी है, तो वो दिखाने के लिए हम लोग इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो 11th स्टैंडर्ड का ये सबसे इजी चैप्टर ये है इनइक्वालिटीज। 11th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी में सबसे इजी चैप्टर ये है इनइक्वालिटीज, जिसमें बहुत सारा तो आपको पता ही है पहले से, थोड़ा थोड़ा आगे जानना है और उससे आप लोग आगे बढ़ जाओगे तो आराम से ये चैप्टर हो जाएगा। क्लियर? तो 1 बाय 1 डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले ही देखो यहाँ पे लिखा है मैंने इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज यानी टू रियल नंबर्स, दो नंबर्स, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया 5 और 7 का, जैसे कि 5 7 से छोटा वाला है, कम है, 7 5 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो दो नंबर का कंपैरिजन, टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है वो तो मैं आपको बताया, रिलेटेड बाय द सिंबल्स, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन से सिंबल्स? ये सारे 1 2 3 और 4 सिंबल्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पर फॉर्म एन इनइक्वालिटी। इससे जो बनेगा एक्सप्रेशन, जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? इनइक्वालिटी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लूं मैं, चलो देखो एग्जांपल ले लो 5 लेस देन 7, 5 अभी सिंबल का यूज किया, 7 लिख दिया,
13 इस सिंबल का यूज किया, 10 लिख दिया। देखो पता ही है ना कि 13 बड़ा है, 10 से 5 छोटा है, 7 से सिंबल का यूज करें हम लोग। अब ये तो रियल नंबर की बात है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी 5x is greater or equals to 20, 5x is greater or equals to 20 हो सकता है ना, x plus y less than or equals to 25 ऐसा भी हो सकता है। तो इस सिंबल को रीड कैसे करेंगे, इस सिंबल्स को रीड कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं रीड एज, देखो ये क्या है सिर्फ, इसे क्या रीड करेंगे लेस देन, इसे क्या रीड करेंगे लेस देन, इसे क्या रीड करें, ये जो सिंबल है हमारे पास इसे क्या रीड करें लेस देन और इक्वल, क्या लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल्स टू ऐसा, इसे क्या रीड करें ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन, इसे क्या रीड करेंगे ग्रेटर देन, और ये सिंबल है उसे ग्रेटर देन और इक्वल, क्या रीड करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, अब देखो 5 लेस देन 7, 13 ग्रेटर देन 10, 5x ग्रेटर और इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 25। और एग्जांपल्स देने हो तो मैं दे सकता हूं और भी, जैसे कि x लेस देन और इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना ये, देखो कंपेयर हो सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर को ले लो 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, दे सकते हो कि नहीं, 3x लेस देन 7/3, 2/3 x स्क्वायर माइनस y ग्रेटर देन 0 हो सकता है ना। कोई नंबर ले लो 5/3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सही है ना, 5/3 ग्रेटर देन 0 से बड़ा है। तो देखो ये सारे कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से नंबर से इसमें, तो दो नंबर्स के बीच का कंपैरिजन, या तो फिर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का कंपैरिजन, या तो फिर इन सिंबल्स का यूज करके जो हमें स्टेटमेंट या तो आउटपुट मिलेगा वो क्या देगा हमें, क्योंकि वो सारी इनइक्वालिटीज है। जब इक्वल था तब हम लोग यूज कर रहे थे ना इक्वालिटी साइन, कि 7 = 7 लिखना है तो 7 = 7 आप लोग लिख दोगे इक्वालिटी के साइन से। मगर जब दोनों का कंपैरिजन एक बड़ा है एक छोटा है, बड़ा है एक छोटा है, तब हम लोग इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे, यानी कि 4 सिंबल्स है उसमें हमारे पास ये चारों, इन चारों को कैसे पढ़ना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे इक्वालिटी की साइन आए तो लेस देन और इक्वल्स टू, और इस सिंबल का मीनिंग है ग्रेटर देन, इस सिंबल का मीनिंग है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब कौन सा सिंबल कब यूज करें कैसे पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो दो एंड पॉइंट हो, सिंबल में दो एंड पॉइंट हो, उस साइड वाला बड़ा, और जो सिंगल एंड पॉइंट है ना, सिंगल पॉइंट, वो उस साइड वाला छोटा वाला। सिंपल लैंग्वेज में याद रहे उस तरीके से आपको करना है। तो ठीक है, जहां पर दो एंड पॉइंट आए उस साइड वाला बड़ा वाला, जहां पर एक ही एंड पॉइंट हो उस साइड वाला छोटा वाला। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, ये देखो 7 5 में दो पॉइंट है, वो 7 बड़ा है ना 5 से। देखो इसमें दो पॉइंट इस तरफ है, सिंगल पॉइंट इस तरफ है, दो एंड पॉइंट इस तरफ है लेफ्ट साइड पे, तो 13 बड़ा है, सिंगल पॉइंट है तो 10 छोटा वाला है। वैसे ही इसमें तो वेरिएबल भी आ गया ना, देखो वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, तो इसमें ये चीज बड़ी हुई, इस सिंबल की हेल्प से हम लोग पढ़ना चाहे तो ये ग्रेटर देन है, और यहाँ पे दो एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक ही है, तो जहाँ पे दो एंड पॉइंट है वो बड़ा होगा, जहाँ पे सिंगल एंड पॉइंट है वो छोटा होगा। क्लियर, उस तरीके से याद रख सकते हो, या तो फिर आपके पास कोई और तरीका है याद रखने के लिए, कोई बात नहीं, वहां से याद रख सकते हो। वरना मैंने जैसे बोला ऐसा, जहाँ पे दो एंड पॉइंट है वो बड़ा वाला, और जहाँ पे एक ही एंड पॉइंट है वो छोटी वाली। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या तो फिर नोट डाउन कर दो। कंप्लीट। अब इससे आगे बढ़े तो इसमें भी देखो सिर्फ नंबर से या तो सिर्फ वेरिएबल हो, है ना। अभी हमने बोला कि दो चीजें हमने रिलेट की,
कौन से दो नंबर्स है, तो फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसमें भी टाइप्स है ना, इसमें भी टाइप्स है। कैसे? तो आप लोग दो नंबर्स को ही कंपेयर करो तो उसे कोई स्पेशल टाइप की इनइक्वालिटीज बोल सकते हो, या तो फिर जो वेरिएबल्स वाला है उसे कंपेयर करो तो एक स्पेशल टाइप की इनइक्वालिटी हुई, है कि नहीं? तो इसमें थोड़ा बहुत ऐसा लिखना है कि टाइप्स इसमें अलग अलग आएंगे, तो वो भी देख लेते हैं। पहले तो ये क्लियर समझ लो, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इस सिंबल्स की हेल्प से जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो मैथमेटिकल फॉर्म मिलेगा, उसे जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसे बोलेंगे इनइक्वालिटी। क्लियर? जो डेफिनेशन है वो देख लिया हमने, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ो, उसमें देखो तो कि फर्स्ट पार्ट है क्या, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। देखो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, न्यूमेरिकल यानी नंबर्स के बीच का कंपैरिजन, नंबर्स के बीच का कंपैरिजन। इनइक्वालिटी which do not have involved variables, do not involve variables are called numerical inequalities. Clear? एग्जांपल क्या, इनइक्वालिटीज में वेरिएबल नहीं होने चाहिए, बस काम हो गया। 2 greater than 1, नंबर्स सिर्फ नंबर। 3/2 greater than or equals to 0, बोल सकते हो ना आप लोग। वैसे ही 100 greater or equals to 50, 3/2 less than or equals to 7, या तो फिर 1/2 less than 5/2, 1/2 less than 5/2, या तो फिर -300 greater than -500, ऐसा होगा ना। तो ऐसे कंपैरिजन नंबर्स के बीच में जब भी करो विदाउट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देखो इनइक्वालिटीज which do not involve variables are called numerical inequalities। तो ये सारी कैसे हुई, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन हो रही हो वहां पर उतनी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू साइन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन, तो उसे बोलेंगे क्या, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। क्लियर? जो सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स के बीच में कंपैरिजन है, कौन सी, तो कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जिसमें सारे नंबर्स आ गए। हम लोग सारे नंबर यानी रियल नंबर, कोई भी नंबर ले लो, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल्स, इरेशनल्स, रियल्स, सारे नंबर आ गए। ठीक है, जो हमने शॉर्ट थ्योरी में देखा था वो सारे नंबर्स आ गए। अब देखो मैं ऐसा नंबर ले लो 0.73 is less than 2.89, 0.73 is less than 2.89, 3/2 is less than to 5.79 is less than to 5.79, ऐसा बोल सकते हैं ना कि नहीं, बोल सकते हो ना। तो जो न्यूमेरिकल्स है उसकी कंपैरिजन, जो न्यूमेरिकल्स है उसकी कंपैरिजन, जो न्यूमेरिकल्स है उसकी कंपैरिजन हम लोग सिंबल्स की हेल्प से करेंगे, तो उसे बोलेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। हो गया काम, आगे बढ़े। दूसरा है लिटरल इनइक्वालिटी। लिटरल यानी क्या, जिसमें वेरिएबल हो। लिटरल यानी क्या, जिसमें वेरिएबल हो। देखो डेफिनेशन, inequality which involves variables are called literal inequalities। इनइक्वालिटीज में जिसमें वेरिएबल आ जाए वो क्या है, लिटरल इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटीज में जिसमें वेरिएबल आ गया, एक आई या दो आई या तीन, जितने भी वेरिएबल लाने हो ला सकते हो, वेरिएबल होना चाहिए बस। ठीक है, तो उसे बोलेंगे लिटरल इनइक्वालिटीज। एग्जांपल मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं 2x plus y greater than or equals to 5, 2x plus y greater than or equals to 5, वेरिएबल आ गए कौन से, x and y, दो वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है ऐसा मुझे चाहिए, तो 2x plus 1 greater than or equals to 0, है कि नहीं। 5 plus y less than x होगा, 2x less than or equals to y होगा, है कि नहीं। ऐसे कोई भी एग्जांपल आप लोग आराम से बना सकते हो, जैसे कि 5x plus y less or equals to 3x plus 9,
काम होगा कि नहीं? 3x plus 1 greater than 0, यस वेरिएबल है, मुझे वेरिएबल x y z तीनों लेने हैं, तो आ गया कि नहीं? x y z तीन वेरिएबल है, लेस देन 1, x लेस देन y plus 2, x लेस देन y plus root 23 plus 9 लिख सकते हो ना कि नहीं? क्लियर? तो ये सारे इनइक्वालिटीज कैसे हुई? तो कि लिटरल इनइक्वालिटीज में वेरिएबल होते हैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में वेरिएबल नहीं होते। बस इतना याद रखना है आपको। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज यानी क्या? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन जो हम लोग दिखाए सिंबल की हेल्प से, उसे बोलेंगे क्या? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। एंड ये लिटरल इनइक्वालिटीज क्या है? तो कि inequalities which involves few variables। बस हो गया, इनइक्वालिटी में वेरिएबल आ गए तो बात खत्म हो गई। वो क्या हो गया? क्योंकि लिटरल, अदरवाइज न्यूमेरिकल। क्लियर? कोई क्वेरी इसमें नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर नोट डाउन कर दो। ठीक है, सब कुछ पहले डिस्क्रिप्टिव हम लोग पहले थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर देंगे। आप लोग नोटबुक में एक बार लिख दो, उसके बाद जब हम लोग एग्जांपल एंड एक्सरसाइज करेंगे तो एकदम इजी काम, एकदम से समझ में आ जाएगा। मगर पहले ये करना पड़ेगा आपको, तो पहले ये चीज लिख लो, रिवाइज कर लो, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। क्लियर? तो हमने देखा इनइक्वालिटीज क्या है, इनइक्वालिटीज क्या है, तो उसमें भी क्या? फर्स्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद लिटरल। क्लियर? आगे अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही वेरिएबल आएगा या तो फिर दो ही वेरिएबल आएंगे। देखो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे नंबर 3 में आ जाओ। चलो देखो, इक्वालिटीज contains more than one variable and it can be linear, quadratic और cubic। देखो, एक से ज्यादा वेरिएबल तो होने वाले हैं, वो हमने अभी देख लिया एग्जांपल्स में। वो किसमें लिखा? तो कि लिटरल इनइक्वालिटी में देख लिया। मगर इनइक्वालिटी में दो से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, या तो फिर क्यूबिक हो सकती है, और बहुत सारी हो सकती है ना। देखो, तो क्वाड्रेटिक का आपको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? तो कि जिस पॉलिनोमियल में पावर 2 हो। पावर यानी क्या? पावर यानी क्या? तो कि वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की रेश टू जो लिखा है वो पावर है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 क्वाड्रेटिक के लिए। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1, उसे बोलेंगे लीनियर। टर्म की हाईएस्ट पावर 1, टर्म की हाईएस्ट पावर 2, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। एंड टर्म की हाईएस्ट पावर, कोई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसे बोलेंगे क्यूबिक। वो पॉलिनोमियल में था डिग्री के तौर पे, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, ऐसा तो आपने क्लासिफिकेशन किया था पॉलिनोमियल का, किसमें? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में। वैसा ही काम यहाँ पर करना है, वैसा ही काम करना है। ठीक है, तो देखो कि इनइक्वालिटी है उसमें तो एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, वो तो भी देखा। मगर वो लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, तो डबल क्वाड्रेटिक हो सकती है, तो पावर कोई भी आ सकती है ना। तो ऐसा लिमिट नहीं है कुछ भी कि सिर्फ ये x + y या तो फिर x की पावर एक ही हो, y की पावर एक ही हो तो ही काम करना है, तो ही इनइक्वालिटी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसके लिए एग्जांपल लिखते हैं। चलो, inequality contain more than one variable and it can be linear, quadratic and cubic। तो x plus y greater than 3, x plus y greater than 3 ये क्या है? linear inequality in two variable। देखो ये क्या है? linear inequality in two variable। दो वेरिएबल दिख रहा है आपको, linear है, दोनों की पावर 1 है कि नहीं? linear inequality in two variable। तो x plus y plus z greater than or equals to 0 ये क्या है? ये क्या होगा? linear inequality in three variable। होगा कि नहीं? linear inequality in three variable होगा कि नहीं? yes or no? होगा ना। तो more than
वन वेरिएबल, मोर देन टू वेरिएबल इनइक्वालिटीज में हो सकते हैं। वैसे ही एक इनइक्वालिटी से लिखो x² + 2x + 1 लेस देन 0। x² + 2x + 1 लेस देन 0 कौन सी इनइक्वालिटी हुई? कौन सी? क्वाड्रेटिक। कौन सी इनइक्वालिटी हुई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक दिख रहा है कि नहीं? डिग्री ऑफ एक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल हो x² + 2x + 1, उसकी डिग्री कितनी? 2। उसकी डिग्री कितनी? 2। तो हमारा काम हो गया। कैसी है? क्वाड्रेटिक। कैसी है? क्वाड्रेटिक। उसके बाद एक क्यूबिक का एग्जांपल ले ले। x³ + 3x² + 3x + 1 ग्रेटर देन, सॉरी हम लोग लेस देन, चलो लेस देन और इक्वल्स टू 0, या तो फिर आप लोग यहाँ पे एक नंबर भी रख सकते हो 5। हुआ कि नहीं? कैसी इनइक्वालिटी हुई है? कैसी? 5x रख दो। चलो कैसी इनइक्वालिटी हुई है? क्योंकि क्यूबिक। कैसी इनइक्वालिटी हुई? क्यूबिक इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के टाइप्स है जिसमें आप लोग बोल सकते हो कि वो इनइक्वालिटी कैसी है। तो पहले हमने देखा था न्यूमेरिकल, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद तो इनइक्वालिटी में एक से ज्यादा वेरिएबल आ सकते हैं। वो क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, लीनियर हो सकती है, डबल क्वाड्रेटिक हो सकती है, कोई भी पावर कितनी भी हो आप लोग लिख सकते हो इसमें इनइक्वालिटी में। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो है एक हमारे पास है टॉपिक है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हमारे पास 4 नंबर है, 4 सिंबल्स है, 4 सिंबल्स है। कौन से? इसमें देखो ये चारों सिंबल्स है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये चारों सिंबल में से जब भी इन दोनों का यूज हो, जब भी इन दोनों का यूज हो इनइक्वालिटी में, जब भी इन दोनों का यूज हो तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये रहा inequality involving the symbols greater than and less than are called strict inequality. Inequalities involving the symbols less than and greater than are called strict inequality. example लिखिए 2x greater than 3 ये strict inequality हुई। 5x less than 7y strict inequality हुई। 3 less than 7 strict inequality। x greater than 5, x greater than y, y greater than 10। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5x less than 15। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जिसमें स्ट्रिक्टली लेस देन साइन या तो फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन साइन हो। इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए दोनों सिंबल नहीं। क्लियर? तो जब भी लेस देन, सिर्फ लेस देन या तो सिर्फ ग्रेटर देन की साइन आए जिस इनइक्वालिटी में उसे बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई क्वेरी? ओके। तो ये सब कुछ आपको क्या करना है? नोटबुक में नोट डाउन करना है, उसमें लिख देना है या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख दो। क्लियर? तो ये पहले समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ जाएगा तो बाद में काम एकदम इजी, बाद में तो हो जाएगा एकदम इजी काम। पहले ये सब कुछ क्लियर कर दो। ठीक है? स्टेप पर कंप्लीट। अब आगे बढ़े। देखो स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटीज समझ गए आप लोग? अब तो कौन से बाकी के जो दोनों रहेंगे वो सिंबल्स, ये दोनों सिंबल्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। जब भी इन दोनों का यूज हो इनइक्वालिटीज में तो क्या आगे आ जाएगा? स्लैक इनइक्वालिटीज। तो क्या आ जाएगा? स्लैक इनइक्वालिटीज। क्लियर? जब भी इन दोनों सिंबल्स का यूज हो तब क्या आ जाएगा? स्लैक इनइक्वालिटीज। जब भी इन दोनों का सिंबल्स का यूज हो तब आ जाएगा स्लैक इनइक्वालिटीज। ओके? तो इसके लिए एग्जांपल लिखे तो क्या मिलेगा हमें? 2x greater than or equals to 3y plus 1 लिख सकते हो ना। 5 greater than or equals to 7, 5 greater than or equals to
3 2x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 32 लिख सकते हो आराम से। ये हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसके बीच में, तो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में कंपैरिजन चल रही है अभी, तो कि x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y + 1, x - 2 लेस और इक्वल्स टू y - 2/3, ऐसा लिख सकते हो y - 2/3, या तो फिर x लेस और इक्वल्स टू y - 1/2 + √3, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये सब क्या हुआ, कौन सी इनइक्वालिटीज हुई, तो कि कैसी स्लैक इनइक्वालिटीज। जैसी इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू सिंबल का यूज हुआ, उसे बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज। क्लासिफिकेशन तो बढ़ गया, देखा ना आपने। तो स्ट्रिक्ट एंड स्लैक, स्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्टली लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन, एंड स्लैक में लेस देन और इक्वल्स टू साइन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन का यूज हुआ हो, उसे बोलेंगे स्लैक एंड इसे बोलेंगे कौन सी स्लैक, वो वाली स्ट्रिक्ट, ठीक है, ये वाली स्लैक। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है, कोई क्वेरी नहीं ना। तो नंबर 5 तक पहुंचे हम लोग, ये भी लिख देना। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म से वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, जनरल फॉर्म भी बोल सकते हो। जैसे कि ax + b ग्रेटर देन 0, है ना, ax + b लेस देन 0, ax + b greater than or equals to 0 and ax + b less than or equals to 0, है ना। तो ये सारी कैसी है, लीनियर, ये है ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, ax + b = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax + b = 0। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वही चीज है, सिर्फ इनइक्वालिटी आ गई। तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। क्या है ये, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, जहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो वेरिएबल चला जाएगा, ये 0 हुआ तो वेरिएबल चला जाएगा। ये भी क्या है, नंबर्स, रियल नंबर्स, कोई भी नंबर है, ये भी क्या है, नंबर है कोई भी। तो a नॉन जीरो है, a एंड b क्या है, तो कि रियल नंबर, कोई भी नंबर हो चलेगा। 2x + 1 greater than 0, 2x + 5 greater than 0, 7x - 9 greater than 0, रख सकते हो ना, ये भी कोई भी नंबर। अगर ये 0 नहीं लेना है, अगर ये 0 ले लिया तो देखो क्या होगा, वेरिएबल ही चला गया, वेरिएबल चला गया तो वन वेरिएबल कहाँ रहेगा, है कि नहीं। इसीलिए लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्योंकि ax + b greater than 0, x + b greater than 0। वैसे ही अगर लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल मुझे चाहिए तो क्या मिलेगा, ऐसा ax + by + c greater than 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब भी आप लोगों ने टाइम में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x + by + c = 0, है ना, वो था ना स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम चीज, मगर यहाँ पे इक्वल्स टू की जगह पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल्स टू, लेस और इक्वल्स टू साइन आ गई। तो आ गया ax + by + c less than 0, ax + by + c greater than or equals to 0, ax + by + c less than or equals to 0। ये चारों सिंबल का यूज कर दिया हमने, चारों सिंबल का यूज कर दिया, तो ये हो गई लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। आ गया कि नहीं, तो ये है लीनियर इनइक्वालिटीज in two variable, linear inequalities in two variable, जहां पर a b c कहाँ है, तो कि रियल नंबर्स, एंड a² + b² not equals to 0, a² + b² दोनों साथ में 0 नहीं,
है ना, तभी ये लिखा था आपने, तभी कहाँ पर, तो कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट 0, इसका मीनिंग क्या था, a एंड b दोनों साथ में 0 नहीं, ये दोनों साथ में 0 हो गए तो देखो वेरिएबल ही चले गए, a एंड b दोनों साथ में 0 हुए तो वेरिएबल ही चला गया, तो हमारा काम नहीं रहेगा, तो फिर टू वेरिएबल कहाँ से बोलेंगे, हवा में से, तो इसीलिए दोनों साथ में 0 नहीं होना चाहिए, तो लीनियर इनइक्वालिटी इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो सकता है एक इसका लीनियर इक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, तो लीनियर की बात हुई, तो क्वाड्रेटिक भी आ सकती है कि नहीं आ सकती, क्वाड्रेटिक आ सकती है ना, तो क्वाड्रेटिक का लिख तो सिर्फ थोड़ा बहुत ही है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो वो हमें अगर लिखना है वो लिखे, तो कौन सा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस और इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, x प्लस bx प्लस c लेस देन 0, ऐसा होगा ना, प्लस bx प्लस c लेस देन 0 एंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन 0, चार आ गए, तो ये क्या हुआ, ये हो गया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, देखो तो यहाँ तक क्लियर सब कुछ, इनइक्वालिटी किसे बोलते हैं, स्लैक किसे बोलते हैं, स्ट्रिक्ट किसे बोलते हैं, न्यूमेरिकल किसे बोलते हैं, लिटरल किसे बोलते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी में एक से ज्यादा वेरिएबल्स है, उसकी पावर भी लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, वो भी देख लिया, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने लिख दिए, क्लियर। आज हमने इतना काम किया, आज हमने जो काम किया वो सब मैंने एक साथ में लिखा दिया आपको, है कि नहीं, तो वापस एक बार रिपीट करें, आज का काम सब कुछ जो हमने किया है वो इनइक्वालिटीज किसे बोलेंगे, जहां पर चार सिंबल आए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, तो उसे बोलेंगे इनइक्वालिटीज जिसमें एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड न्यूमेरिकल्स नंबर्स उनकी कंपैरिजन हो रही हो, तो उसे बोलेंगे क्या, इनइक्वालिटीज, जिसमें हमने पहले देखा था वो क्या था, तो कि टाइप्स में देखा है ना आपने पहले, उसी में देखो ये सारी इनइक्वालिटीज, उसमें टाइप्स में हम लोग पहले बनाए थे क्या, तो कि न्यूमेरिकल में नंबर्स के बीच में कंपैरिजन, लिटरल में क्या, तो कि वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन, क्लियर, ठीक है, इसमें वेरिएबल हो इसमें ना हो, काम हो गया लिटरल एंड न्यूमेरिकल दोनों का। उसके बाद हमने किया तो जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल आए, जिसमें लीनियर भी हो, क्वाड्रेटिक भी हो, क्यूबिक भी हो, वो भी देख लिया, तो इनइक्वालिटी में कुछ लिमिटेशंस नहीं है, वो पर कोई भी पावर हो सकती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जहां पे स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन साइन यूज की हो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी क्या थी, हमने लिखा था स्लैक इनइक्वालिटी ये कि जहां पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू की साइन यूज हो, उसे बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी, क्लियर, यहाँ तक सब कुछ हमने एग्जांपल लिख दिए सबके, आप सबको ये भी सब लिखना है नोटबुक में। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे आप लोगों ने पॉलिनोमियल में देखा है वैसे ही काम किया है, इज इक्वल्स टू की जगह पे सिर्फ ये साइन आ गई है 4, देखो, ठीक है, तो यहाँ तक हमने काम किया है, अब क्लियर, तो आज का काम हम लोग यहाँ पर रखते हैं, यहाँ तक लिख देना, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, तो हम लोग अगले लेक्चर में वो डिस्कस कर देंगे, पहले थ्योरी कर दो, उसके बाद अब थोड़ी बहुत ही थ्योरी है, जैसे कि इनइक्वालिटी में ऑपरेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होगा वो ऑपरेशन, उसके बाद एग्जांपल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें वेविफॉर्म मेथड भी है, वो भी देखेंगे, एक पर्टिकुलर मेथड है वेविफॉर्म मेथड, वो भी देखने वाले हैं। तो आज के लिए
फर्स्ट लेक्चर के लिए पार्ट 1 के लिए, इस चैप्टर के पार्ट 1 के लिए आज इतना। जो आज किया है वो एक बार लिख के पढ़ लेना पूरा। उसमें कोई डिफिकल्टी हो तो बता देना, अगले लेक्चर में वो देख लेंगे, ठीक है। और इससे आगे अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में पार्ट 2। बाय बाय।